नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीयूईटी का जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा, यानी जो मेरिट या मार्किंग स्कीम जिसको बोलते हैं उसका फुल प्रोसीजर क्या होने वाला है, उस वीडियो में हम लोग आज आराम से समझते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस दरमियान आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो मुस्कुराना बिल्कुल ना बोले, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, बीएचयू पाठशाला का कोर्स भी ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे आराम से कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो, क्योंकि बीएचयू पाठशाला पे कोर्स रन कर रहा है और हम लोग अभी 500 रुपीज का टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं और कोर्स में भी 30% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इसकी मार्किंग स्कीम है वो कैसे बनेगा, यानी जो फाइनल रिजल्ट निकल के आने वाला है वो कैसे काम करेगा। देखो, ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो एक अवेयरनेस का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये डाउट है कि सर मैं सेक्शन 1 में अगर गलती कर दिया, या फिर उन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम है जिन्होंने भूल से कोई सेक्शन ज्यादा चूज कर लिया है, यानी उनको डोमेन नहीं चूज करना था लेकिन फिर भी उन्होंने एज ए चॉइस पे डोमेन चूज कर लिया। तो उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं सर ऐसा तो नहीं मेरे इस डोमेन की वजह से मेरे इस सेक्शन में मार्क कम कट जाएंगे। तो ये बातें आपको मैं समझाऊंगा। अब आराम से हम लोग इस पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है उसको देखो। अगर आप सही करते हो तो 5 नंबर मिलता है, गलत करने पे 1/5 कट हो जाता है। गलत पे 1/5 कट होगा, सही का। ठीक है, यहां पे एक बात और समझो कि आपका अगर कोई क्वेश्चन सही है और सीयूईटी ने उसकी मार्किंग उस समय गलत की है, बाद में सीयूईटी को पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन ही गलत है, तो सीयूईटी आपको, यानी सीयूईटी यानी एनटीए करा रहा है, तो एनटीए आपको तभी मार्क्स देगा उस क्वेश्चन का जब आप उसको अटेंड किए होगे। ठीक है, यहां पे माइंड में बैठा लेना कि अटेंड किए ही क्वेश्चंस की मार्किंग होगी। अटेंड नहीं किए हो तो सभी को, ऐसा नहीं है कि गलत होने पे सभी को उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, उन्हीं बच्चों को ऐड किया जाएगा जिन बच्चों ने उसको अटेंड किया है। तो अभी से इसको माइंड में बैठा लो। यहां पे जो मार्किंग स्कीम है वो 1/5 पे काम कर रहा है। अगर इन फ्यूचर ये चेंज हो जाता है, क्योंकि एनटीए में हमेशा बोलता हूं भरोसा बहुत कम करता हूं, ये बहुत ज्यादा बदलाव भी करते रहते हैं, तो ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो कि अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि मार्किंग स्कीम काम कैसे करेगा। सपोज यहां पे सभी के पास, क्योंकि कोई भी कोर्स हो उसमें S1 S2 एंड S3 है। S3 मींस क्या है? जीटी है। इसी को क्या बोलते हैं? S3 भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, S3 को ही क्या बोलते हैं? जीटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मेरिट बनेगी, हमारा जो कट ऑफ बनेगा वो इंडिविजुअल सेक्शंस के बनेंगे, यानी इस सेक्शन का अपना इंडिविजुअल कट ऑफ बनेगा, इस सेक्शंस में इंडिविजुअल कट ऑफ बनेंगे और इस सेक्शन का अपना इंडिविजुअल कट ऑफ बनेगा, यानी अपना अकेले का इसका कट ऑफ बनेगा। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल मिला के पूरे क्वेश्चन देखे जाएंगे कितने अटेंड किए हैं, फिर उसमें कितनी गलती है, फिर उसमें आपको फाइनली कैलकुलेट करके वो लोग आपको रिजल्ट देंगे। यहाँ पे कैसे काम कर रहा है इसको समझो आप लोग। जैसे 40 क्वेश्चन, यहाँ 50 क्वेश्चन आएगा सेक्शन 1 जो लैंग्वेज का बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई एक लैंग्वेज ही चूज किया है तो एक लैंग्वेज यानी 40 में आपके जो भी सही होंगे उसके 5 नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से, जो गलत होंगे 1/5 के हिसाब से माइनस कर लिए जाएंगे, यानी ये आपका इंडिविजुअल मार्किंग आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल बनेगा, अकेले का बनेगा। अगर हम लोग S2 में आते हैं तो S2 को समझो यहाँ पे कि यहाँ पे हो सकता है कई सारे डोमेन चूज, जैसे मान लो आपने डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4, क्योंकि आपको लगभग डोमेन 6 तक ले सकते हो, तो आपके पूरे डोमेन को एक साथ ऐड करके उसके हिसाब से बनेगा। यहां पे ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इंडिविजुअल डोमेन का बने, मतलब D1 का अपना बन जाए, फिर D2 का बन जाए, D3 का बन जाए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा अपना डोमेन जो है, कुछ डोमेन यानी 2 डोमेन अपना किसके हिसाब से लिया हो? बीए के हिसाब से लिया हो। ठीक है, मतलब D1 और D2 जो है वो बीए के हिसाब से लिया है, लेकिन बाकी के डोमेन जो है हो सकता है वो बीएससी के हिसाब से लिया हो। ठीक है, यानी D3 और D4 और D5, क्योंकि यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों चाहिए, तो हो सकता है कि हर डोमेन का जो है वो इंडिविजुअल अपना यहाँ पे कट ऑफ बने। ठीक है, मतलब हर सेक्शन का अपना अलग अलग मार्किंग हुआ, 40 का इसका, 40 का इसका, मतलब 40 क्वेश्चन का, और इसमें गलत करते तो 1/5 का रेशियो बनेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग जीटी में आते हैं तो जीटी में भी ये 60 क्वेश्चन आएगा, कितना? 70 क्वेश्चन। ठीक है, अटेंड कितना करना है? 60 क्वेश्चन करना है। तो ये 60 क्वेश्चन पे ही ये काम करेगा, इस बात को ध्यान से समझो, ये 60 क्वेश्चन पे ही काम करेगा। वो किस तरीके से करेगा? तो ये 60 क्वेश्चन अटेंड करने पे इसमें अगर आप पूरा सही कर देते हो तो 5 के हिसाब से मिलेगा,
और इसमें जो भी आप गलत करते हो तो वो 1/5 के हिसाब से काट लिया जाएगा। तो ओवरऑल मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि S1 का अलग बनेगा, S2 का अलग बनेगा, S2 में भी डोमेन का हो सकता है अपना इंडिविजुअल बने और S3 का अपना अलग बनेगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, एक है मोदी जी और दूसरा है यहाँ पे योगी जी, ठीक है। अब मोदी जी जो है वो बीएचयू से बीए करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बीएचयू से बीए करना चाहते हैं। और आप सभी को पता है कि बीएचयू से बीए करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेक्शन है वो S1 है और S3 है। S3 यानी जीटी है, ठीक है। सभी को पता है यहाँ पे कि मोदी जी जो है अगर वो बीएचयू से बीए करना चाहते हैं तो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेक्शन है वो S1 है और S3 है यानी जीटी है। यहाँ पे डोमेन का कोई भूमिका नहीं है, बीएचयू से बीए करने के लिए डोमेन की कोई जरूरत नहीं है। तो इनका जो रिस्पॉन्सिबल सेक्शन है वो S3 और S1 है। तो इसमें भी आपका जो मार्किंग बनेगा वो S1 में अपना इंडिविजुअल बनेगा और जीटी में अपना इंडिविजुअल बनेगा, फिर दोनों का मिला के यहाँ ओवरऑल आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। या ये क्या बन जाएगा? ओवरऑल आपका रिजल्ट बन जाएगा। ओके, इस बात को आप लोग समझ गए। इसी तरीके से अगर हम लोग योगी जी की बात करें तो ये भी बीए करना चाहते हैं, ये भी बीए ही करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएमआई और डीयू को रेफरेंस में रख के इन्होंने अपना बीए का फॉर्म भरा हुआ है। तो ऐसे में इनके जो रिस्पॉन्सिबल सेक्शन हो जाएंगे वो लैंग्वेज यानी S1, और यहां पे मैंने दो तीर लगाई है, ध्यान देना। तो इसका मतलब ये दो डोमेन रिस्पॉन्सिबल होगा यानी S2 और आपके जीटी। तो इन सबका अपना इंडिविजुअल मार्किंग होगा, ठीक है। और इन तीनों का मिला के फिर ओवरऑल आप लोग अपना रिजल्ट खुद भी कैलकुलेट कर पाओगे और हो सकता है कि वहां पे पूरा कैलकुलेट करके लिखा हो, ठीक है। इसमें आपके इंडिविजुअल मार्किंग होगी यानी S1 में अगर 40 अटेंड करते हो, 40 क्वेश्चन आएगा, अगर आपने 35 सही करा तो 35 का 5 के हिसाब से मार्किंग हो जाएगी और 5 गलत करने पे 1/5 के हिसाब से आपका डिक्रीजमेंट हो जाएगा। यहां पे एक बात, अगर सपोज कि एक लड़का पूछ देता है मेरे से कि सर एक लड़का है, यानी सपोज केजरीवाल जी आ गए। कौन आ गया? केजरीवाल जी आ गए, ठीक है। अब केजरीवाल जी आ गया, केजरीवाल जी जो है वो बीएचयू से भी फॉर्म भर रहे हैं और इलाहाबाद से भी फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे में ये उनका S1, S3 और जीटी तीनों हो जाएगा, ठीक है। यानी S2 भी हो जाएगा और ये जीटी भी हो जाएगा यानी S3 भी हो जाएगा। अब केजरीवाल जी जो है वो तीनों सेक्शन में बैठने जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो सभी सेक्शंस देते हैं तो उनका बीएचयू के लिए, अब सबका अलग अलग मेरिट बना रहेगा क्योंकि S1 का यहाँ पे लिखा रहेगा मार्क्स, ठीक है। मान लो S1 में उनका 200 जो भी आ गया, मैं सपोज ऐसे ही ले रहा हूं। S2 में सपोज उनका 200 आ गया, ठीक है, और जीटी में भी उनका सपोज 200 आ गया, ठीक है। तो ये खुद डिपेंडेंट होगा अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे कि S1 और जीटी जो है वो बीएचयू के लिए काउंट हो जाएगा, ठीक है, यानी 400 मार्क्स। ओके, ये होगा बीएचयू के लिए। और यहां पे अगर यही केजरीवाल जी इलाहाबाद से भी डाले हैं तो ये जो S2 है यानी डोमेन है 200, यानी 202, क्योंकि दो डोमेन चूज करना है तो 400 हो जाएगा। यानी अब इनका ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तो 800। मतलब एग्जाम्पल है, इसको आप लोग रियलिटी मत कन्वर्ट कर लेना। केजरीवाल जी हैं तो मोदी जी, केजरीवाल जी, योगी जी, इन तीन एग्जाम्पल से आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यहां पे इंडिविजुअल सेक्शंस की काउंटिंग होगी, ठीक है। इंडिविजुअल सेक्शंस की काउंटिंग होगी और अपने अपने सेक्शन में लोग अपना अपना घटना बढ़ना होगा। यानी इसका 35 क्वेश्चन सही होना, 5 क्वेश्चन गलत होना, इनका आपस में ही पूरा कैलकुलेट करके ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा। उसी तरीके से यहां पे 35-35, मान लो दो डोमेन है तो 35-35 और 5-5 गलत हुआ सपोज, तो इनका पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करके अपना एक यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। जो भी मान लो 99, ये 98, जो भी आना होगा आ जाएगा। और ये जीटी का 60 क्वेश्चंस का अपना कैलकुलेशन जो है, इसमें मान लो 50 सही होता है, 10 गलत होता है, तो इनका इंडिविजुअल अपना कैलकुलेशन सॉल्व होके ओवरऑल रिजल्ट मान लो 70 आ जाता है। तो ये अब अपने हिसाब से कि आपको बीएचयू से बीए करना है तो आपका ये वाला और ये वाला काउंट हो जाएगा बीएचयू के लिए, ठीक है। अब आपने इलाहाबाद से भी डाला है तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों आपका एयू के लिए काउंट हो जाएगा। अब आप डीयू के लिए भी देख रहे हो तो आपका डीयू के लिए ये वाला तीनों आपको डीयू के लिए भी काउंट हो जाएगा। उसी तरीके से जेएमआई के लिए भी काउंट हो जाएगा। उसी तरीके से आप बीएससी हो तो बीएससी के लिए भी काउंट हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा जो समझाने का मतलब था मेरे दोस्तों वो यही था कि आपके इंडिविजुअल सेक्शंस की मार्किंग होगी
तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे होगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। हाँ, बीएचयू पाठशाला का अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं एक बार आपको यहाँ पे नंबर दिखा देता हूँ, आप लोग आराम से इसको देख लो और इस नंबर पे आप इंक्वायरी करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, बीएचयू पाठशाला देखते रहें और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर।